तो गौतम ऋषि का यह वही स्थान है जहाँ पे कभी पूरा गौतम ऋषि की तपस्थली के रूप में और उनका पूरा आश्रम भी इसी इलाके में हुआ करता था। कहा जाता है कि जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दे दिया, उसके बाद यहाँ पे केवल और केवल पत्थर ही सब कुछ था। पेड़ पौधे जीव जंतु सब पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। अभी इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं और ये गौतम ऋषि को लेकर के इनकी क्या जानकारी है, ये क्या किस रूप में चीज़ों को देखते हैं, पिछले कई दशक से यहाँ पे ये देख रहे हैं। और ये माता जानकी और राम जानकी मंदिर के ये मुख्य पुजारी हैं। तो अभी इनसे जानेंगे कि गौतम ऋषि का क्या कैसा यहाँ पे पूरा सिस्टम रहा करता होगा। तो अभी हम जानेंगे इनसे क्या क्या जानकारी। देखिए, गौतम ऋषि जो थे इसी जगह थे, उनकी आश्रम था। तो जब ये इंद्र छल किया है तो अहिल्या को इसी क्रोध में श्राप दिए कि तुम अपने और पराये को नहीं पहचान सकी, इसलिए तुम्हारा मति पत्थर का है, तू पत्थर हो जा। पुत्री को श्राप दिए कि तुम्हारी माँ क्या कर रही थी तो पुत्री कैसे बतावे, तो उसको श्राप दिए तो माँ का कुकर्म छुपा रही है, इसलिए तुम्हें कुमारे में पुत्र पैदा होगा। और पुत्र सतानंद था, जिसको श्राप दिए कि तुम जीवन भर दरिद्र रहोगे। इंद्र को श्राप दिए कि तुम एक भग किसी का नष्ट किए हो तो तुम्हारे शरीर में सहस्रों भग हो जाएंगे। और फिर जब सब विनय करने लगा, शांत हुए हैं, तो सबको आशीर्वाद दिए हैं कि त्रेता में जब रामावतार होगा, और राम तुम्हें अहिल्या को आशीर्वाद दिए कि जब राम का चरण तुम्हारे शरीर में कहीं स्पर्श होगा तो तुम फिर पतिलोक में आएगी। और पुत्र को आशीर्वाद दिए कि राम के हाथ से जब दक्षिणा पा जाओगे तब तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। और पुत्री को आशीर्वाद दिए कि बच्चा तो होगा कुमारे में, लेकिन ऐसा तेजस्वी होगा जो तुम्हें कोई अवजस नहीं देगा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि गौतम ऋषि से कैसे ये पूरा स्थान जुड़ा है, उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, गौतम ऋषि से इसलिए जुड़ा हुआ है कि उनका आश्रम यहाँ था। तो जहाँ समाज हम हैं वही ये होता है ना। और जब यहाँ श्राप दे दिए हैं, उस समय इस स्थान का नाम क्या हुआ करता था जिस समय गौतम ऋषि का आश्रम? ये तो मतलब सतयुग की बात है, उस समय का तो कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्म पुराण में इसकी चर्चा है, तो इसीलिए वहीं से मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। ये पूरा जंगल हुआ करता जंगल है, वही कहे ना कि यहाँ रामायण में जैसे दिए हैं कि आश्रम एक दिख मगमाही। आश्रम था, झोपड़ी था, लेकिन उस जगह खग मृग जीव जंत तह नहीं, जहाँ कोई जीव नहीं है, सिर्फ वही एक शिला है। तो वही जब श्रापित हो गया तो गौतम ऋषि यह जगह छोड़ करके अपना आश्रम बनाए। यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम है। वो जगह का नाम क्या है? गौतम कुंड ही नाम है। और वहीं जब गौतम ऋषि को गौ हत्या के दोष में साधु लोग ये किए थे समाज से बाहर, तो वहीं जब पानी का अकाल पड़ा है, कहीं नहीं मिला है, तब सब आए हैं गौतम ऋषि के आश्रम पर। और नदी चल रही है जो गौतम ऋषि के ही प्रभाव से वो नदी निकली है, जो सभी संत महात्मा वहाँ जल पिए हैं और उनका आश्रम फिर मुक्त कर दिए श्राप से। ये गौ हत्या से कहेगी नहीं, आपको गौ हत्या है नहीं। अपना नाम बताएंगे क्या है? ब्रिजभूषण ठाकुर। ये मंदिर क्या